तो खूंखार शिकारियों से आमना सामना। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां जंगल सफारी के दरमियान सैलानी कुछ अलग ही अनुभव करते हैं। जहां बाघ जैसे खतरनाक शिकारी इंसानों के बेहद करीब से गुजरते हैं, यहां न्यूज नेशन की टीम का सामना भी बाघ से हुआ। बाघ सबसे शातिर शिकारी, जिसके वार से बच पाना मुश्किल है, जिसका एक बार मौत की नींद सुला सकता है। खूंखार जानवरों में गिने जाने वाले बाघ के मूड को भांप पाना बेहद मुश्किल है। मजबूत और ताकतवर पंजे इसे शिकार में मदद करते हैं। इसके मजबूत जबड़े से बच पाना नामुमकिन होता है। टाइगर करीब 7 फीट की ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है। साथ ही 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने की काबिलियत इसे बेहद खतरनाक शिकारी बनाती है। आमतौर पर बाघों को शिकार के लिए लड़ते देखा जाता है, लेकिन क्या इस खूंखार जानवर के करीब जाया जा सकता है? क्या उसके करीब जाकर भी उसके मजबूत जबड़े से बचा जा सकता है? न्यूज नेशन की टीम एक ऐसे ही खतरनाक और रोमांच से भरे जंगल सफारी पर निकली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जंगल सफारी के दौरान आपको न सिर्फ जंगल के मुश्किल हालात को करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंस से भी आप दो चार होते हैं। यहाँ जंगल सफारी के दौरान लोगों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। मोटी मोटी लोहे की सलाखों से बना ये पिंजरा सफारी के दौरान लोगों की हिफाजत करता है। इसके सुरक्षा कवच में रहकर बेहद खूंखार जानवरों के करीब जाने का मौका मिलता है। 2 बाघ बाहर हैं। अच्छा, एक चित्रा है शेरनी, हाँ, और एक क्या बोलते हैं बादशाह। आपको दोनों दिखाएंगे। जब न्यूज नेशन की टीम यहाँ पहुंची तो हमारे कैमरे पर जंगल की एक ऐसी ही थर्राने वाली तस्वीर कैद थी। जंगल का खूंखार शिकारी बाघ हमारी टीम के बेहद करीब आ पहुंचा। ये बादशाह है, इसके और हमारे बीच अभी 4 फीट का अंतर भी नहीं रहा। ये देखिए, ओह, बहुत ही करीब है। हमारा कारवां जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, बाघों की बेचैनी उतनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार हमारे आसपास मंडरा रहे थे, पिंजरे के आसपास का चक्कर लगा रहे थे, मानो ये जानना चाहते हूँ कि उनके इलाके में हम क्या कर रहे हैं। अब बादशाह और हमारे बीच सिर्फ एक दरवाजे का अंतर है। देखिए, ओह, ये ऊपर चढ़ रहा है। ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत नज़ारा कह सकते हैं, जो आपको डरा भी सकता है, लेकिन ये नज़ारा आपको हर जगह नहीं मिलेगा। यही खासियत है कि देखिए, हम केज में हैं और वो हमें केज में सूंघ रहा है इस तरीके से कि वो पड़ताल करना चाहता है उसके इलाके में कौन घुस आया है। अद्भुत। हमारे पिंजरे के पास बाघ मंडराते रहे। कभी वो पास आते तो कभी दूर जाकर ये जताने की कोशिश करते मानो उन्हें हमारे वहां होने का एहसास नहीं है। कई बार तो वो पिंजरे के बेहद करीब आ जाते। बाघ को इतने करीब से देखना किसी रोमांच से कम नहीं। अब आप ये देखिए कि हम जहाँ बैठे हैं, हमारे केज के बाहर बादशाह जो यहाँ का बाघ है, हमें सूंघ कर, पड़ताल कर आसानी से, आराम से जा रहा है। ये खासियत है, यानी जो परिवेश है प्राकृतिक, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। बाघ जिसे जंगल में रहना पसंद है, वो उसी तरीके से खुले में है, हम केज में हैं। ये आपको हिंदुस्तान में शायद ही कहीं देखने को मिले, जो नया रायपुर में आपको देखने को मिलेगा इस जंगल सफारी में, और यही इसकी अद्भुत खासियत है। सिर्फ एक दीवार, वो भी लोहे की दीवार है, जाली है, उसकी दूरी है, नहीं तो हमारे पास ये बाघ मौजूद है जिसका नाम है बादशाह। वाकई बादशाह है। इसे देखने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि इसमें बादशाह वाली सारी क्वालिटी है। और वो पूरी पड़ताल कर रहा है हमसे कि इत्मीनान कर लेना चाहता है कि उसको इससे कोई खतरा नहीं है। और ये ऊपर आना चाह रहा है, ये ऊपर आना चाह रहा है। बादशाह आप बाहर ही रहिए, हमारे लिए भी बेहतर है और शायद आपके लिए भी बेहतर है। हमें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि ये बाघ इंसानों की आवाज पहचानते हैं। वो अपने केयरटेकर की आवाज पर दौड़े चले आते हैं। जंगल सफारी के दौरान हमें बाघ के कई रूप दिखे। कहीं बाघ आपस में लड़ते नजर आए तो कहीं वो पानी के बीच तैरते झुंड में आराम करते दिखे। बाघ की लंबाई करीब 13 फीट होती है, जबकि इसका वजन करीब 150 किलो होता है। बाघ को उसके शरीर के नीले, सफेद और नारंगी और काली धारियों से पहचाना जा सकता है। करीब 75 एकड़ में फैले इस जंगल सफारी का करीब 50 एकड़ हिस्सा बाघ सफारी का है। यहाँ बाघों की देखभाल के लिए हर तरह के इंतजाम हैं। एक कॉम्पैक्ट एक जंगल जो है हमारी नई राजधानी के बीचों बीच है, मतलब इसके साथ लगा हुआ है, जो एक वरदान की तरह है यहाँ के प्रकृति प्रेमियों के लिए। 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस जंगल सफारी का उद्घाटन किया था। टाइगर की फोटो लेते पीएम की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी थी। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ अक्षय शुक्ला, न्यूज नेशन, रायपुर।
तो रायपुर में जंगल सफारी और खूंखार से आमना सामना। अगली तस्वीरें आपको दिखाएंगे अफ्रीका के जोहानिसबर्ग से। जोहानिसबर्ग के लायंस पार्क में इंसान जंगल के राजा के साथ जंगल की सैर करते हैं, उनके साथ बाकायदा फोटो भी खिंचवाते हैं। यहाँ जंगल का राजा खतरनाक शिकारी नहीं बल्कि लोगों का दोस्त है। क्या कोई खूंखार शेर के बिल्कुल करीब पहुंच सकता है? क्या कोई जंगल के राजा को छूने की हिमाकत कर सकता है? न्यूज नेशन आज आपको दिखाएगा कि शेर के करीब जाना मुमकिन है, उसे छू भी सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के लायंस पार्क में शेरों के साथ घूमने का लुत्फ आप भी उठा सकते हैं। न्यूज नेशन संवाददाता पिनास त्यागी जोहानिसबर्ग के इस पार्क में शेरों के साथ रिपोर्टिंग करने पहुंची। आप देख रहे हैं मेरी तरफ ये दोनों जंगल के राजा हैं और ये जो है ये 18 महीने का बेन है और ये ब्राइट है, ब्राइट बेन, ये दोनों हैं। इसकी उम्र 18 महीने है और इसकी उम्र जो है वो 13 महीने है। और आप देख सकते हैं ये दोनों कितने मज़े से खुले में आपके साथ आपके दोस्त बन सकते हैं और ये सब मुमकिन हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के इस लॉयन पार्क में। सामने दुनिया का सबसे खूंखार जानवर हो तो डर लगना लाजमी है, लिहाजा हमारी टीम को भी शुरुआत में शेर के सामने खड़े होने में मुश्किलें आई, लेकिन थोड़ी ही देर में ये डर काफूर हो गया। यकीन मानिए मुझे जंगल के राजा के साथ ये वॉक करते हुए डर भी काफ़ी लग रहा है और मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ थोड़ा और चहलकदमी करूँ। इनके मूड के हिसाब से जो है मुझे यहाँ चलना होगा। पूरी तरह से ट्रेंड इन शेरों को देखने दुनिया भर से लोग पहुँचते हैं। ये सैलानियों को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि अपने ट्रेनर के इशारे पर नाचते हैं। यहाँ पर इनको बचपन से जब ये नन्हे शावक होते हैं तो नन्हे जब शावक होते हैं तब उस वक्त इनको ट्रेन किया जाता है और ये इंसानों के दोस्त बन जाते हैं। आप देख रहे हैं ये मीट खा रहे हैं, अपना हॉर्स मीट खा रहे हैं, लेकिन मैं इनके साथ बैठी हुई हूँ, ये मुझे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। जंगल सफारी के लिए आने वाले लोग इनके साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं और ये इनका खेलने के लिए ये जो पेड़ की डंडी है खासतौर से रखी गई है, इस पर खड़े होकर फोटो खिंचाना इनको बहुत अच्छा लगता है। और आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के जो शेर हैं ये आकर्षण है, पूरे दक्षिण अफ्रीका के टूरिज्म का भी हिस्सा हैं ये। और आप देख रहे हैं इनके गले के पास, क्योंकि गले को छूने के लिए मुझे मना किया गया है, ये जो बाल हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो नर होगा यानी कि जो शेर होगा नर, उसी के अंदर जो ये बाल हैं वो नजर आएंगे। शेर के बारे में कहा जाता है कि एक ग्रुप में रहकर इलाके पर अपना हुकूमत चलाते हैं। शेर को बेशक खूंखार शिकारी माना जाता है, लेकिन परिवार के लिए शिकार जुटाने का काम शेरनियां ही करती हैं और वो तब तक अपने झुंड से अलग नहीं होती जब तक शिकार करना बेहद जरूरी नहीं होता। बेन और ब्राइट जो है इन्हें उनकी माँ ने रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल शेरनी जो है जब उसके शावक पैदा होते हैं ये खुद ब खुद तय करती है कि जो उसके सबसे मजबूत बच्चे हैं उनको तो वो फीड करती है, लेकिन जो उसके कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको वो फीड नहीं करती है, उनको वो छोड़ देती है। फिर ऐसे ही बच्चों को जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो उन बच्चों को अलग कर लेते हैं शेरनी से, क्योंकि बिना दूध के वो वैसे भी मर जाएंगे। उनको फिर उनके ट्रेनर जो हैं बचपन से पालते हैं और फिर वो इंसान के साथ इतने फ्रेंडली हो जाते हैं जितने कि बेन और ब्राइट हैं। शेर का ज्यादातर वक्त सोने में गुजरता है। आमतौर पर उनके सोने का वक्त 20 घंटे तक का होता है। ये रात में ही शिकार पर निकलते हैं और अपने शिकार का पल भर में ही काम तमाम कर देते हैं। अफ्रीका के लॉयंस पार्क में शेर खतरनाक शिकारी नहीं बल्कि भरोसेमंद दोस्त बनते हैं। अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि यूं दो शेरों के साथ, वो भी एक सफ़ेद शेर और यहाँ पर एक जो है वो ब्राउन शेर, ब्राइट और बेन के साथ मैं यूं मस्ती करूँगी, खुले में घूमूंगी और इनको यूं प्यार से सहलाऊंगी। डर बिल्कुल जा चुका है, बहुत आनंद आ रहा है। पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, लॉयंस पार्क, जोहानिसबर्ग। वाकई कैसे लोग पिंजरे में खड़े होकर मौत से सामना करते हैं, दुनिया के कई देशों में ऐसा देखने को मिलता है। वाकई में कई देशों में जंगल सफारी के दौरान लोग पिंजरे में कैद होकर खूंखार शिकारियों के बीच चले जाते हैं, मौजूद होते हैं। देखिए एक और रिपोर्ट और शानदार तस्वीरें। जब शेर को देखकर बंध जाती है घिघी, जब बाघ को देखकर थर्रा उठते हैं लोग, खूंखार शिकारियों से आमना सामना। जंगल के शिकारी जब दहाड़ते हैं तो रूह कांप जाती है, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो इनके बेहद करीब चले जाते हैं। रोमांच के लिए लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। बताया जाता है कि इस रोमांच के दौरान सैलानी जानवरों की तलाश नहीं करते, बल्कि ये जानवर खुद उनके पास चले आते हैं। तस्वीरें चिली के ओपन जू की हैं, जहां सैलानी शेर से करीबी का लुत्फ कुछ इस अंदाज में उठाते हैं। बताते हैं जू में लगातार बढ़ रहे हादसों के बाद ओपन जू बनाने का फैसला लिया गया।
जिसमें इंसानों को जानवरों की तरह पिंजड़े में कैद किया जाता है और फिर उन्हें जंगल में आजाद घूम रहे जानवरों के बीच ले जाया जाता है। इस पिंजड़ेनुमा गाड़ी में जानवरों का केयर टेकर भी मौजूद रहता है, जो खूंखार जानवरों को खाना दिखाकर अपनी तरफ ललचाता है। इस दौरान सैलानियों को भी खतरनाक शिकारियों को खाना खिलाने का मौका मिलता है। शेर जैसे जानवरों को इतने करीब से देखकर सैलानी रोमांचित होते हैं। सैलानियों की बस में झांकता बाघ, टूरिस्टों के पीछे दौड़ता टाइगर, सैलानियों के हाथ से खाना खाता खूंखार शिकारी। तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के ओपन जू की हैं, जहां इंसान और बेजुबान के बीच की दूरियां घट जाती हैं। यहाँ इंसान टाइगर के बेहद करीब नजर आते हैं। बताया जाता है कि दुनिया भर में जू में होने वाले हादसों से बचने के लिए ओपन जू का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक चिड़ियाघरों में जानवरों को पिंजड़े में बंद रखा जाता है और उन्हें देखने की कोशिश में इंसान उनके बेहद करीब चला जाता है। ऐसे में इंसान की मौजूदगी से चिढ़ा जानवर उन पर हमला कर देता है। इसके उलट ओपन जू में जानवर इंसानों से चिढ़ते नहीं, बल्कि उनके आने का इंतजार करते हैं ताकि उन्हें पेट भर खाना मिल सके। टीम न्यूज़ नेशन।